बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम धर्म चक्र में। अब आपको बताएंगे सोमवती अमावस्या का महत्व और सोमवती अमावस्या पर पितृदोष और दरिद्रता निवारण के सरल उपाय के बारे में। इन सब को जानने के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म चक्र में। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं सोमवती अमावस्या का महात्म क्या है और सोमवती अमावस्या पर पितृदोष का निवारण आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं, दरिद्रता से ग्रसित हैं, तो सोमवती अमावस्या बहुत चमत्कारी, बहुत प्रभावशाली तिथि है पितृदोष निवारण के लिए और दरिद्रता से निवारण के लिए, इन सभी दोषों से मुक्ति के लिए। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण पुण्य कालों में से एक माना गया है। सोमवती अमावस्या किसी अन्य पर्व की भांति निर्धारित पर्व नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या पर चंद्रमा सोमांश पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पड़ता है और चंद्रमा मनुष्य के मन और जल का कारक होने के कारण अमावस्या पर स्नान, ध्यान और दान का बहुत ज़्यादा पुण्य कारक माना गया। इनका प्रभाव बहुत पुण्य कारक माना गया है। वहीं कलयुग के इस कल्याणकारी पर्व का आगमन भी निर्धारित नहीं होता। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या कलयुग के कल्याणकारी पर्वों में से एक है, लेकिन सोमवती अमावस्या को अन्य अमावस्याओं से कहीं अधिक पुण्यकारक मानने के पीछे शास्त्रीय और पौराणिक कारण भी हैं। सोमवार को भगवान शिव और चंद्रमा का दिन कहा गया है। सोम यानी चंद्रमा, अमावस्या पूर्णिमा का दिन यानी चंद्रमा सोमांश यानी अमृतांश सीधे सीधे पृथ्वी पर पड़ता है, यानी अमृत का जो अंश है वह सीधे स्थिति में पृथ्वी पर आता है। चंद्रमा को जल और मन का कारक माना गया है। कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा का आधिपत्य जो है वह व्यक्ति के मन पर होता है, प्राणी के मन पर होता है। साथ ही सोमांश को प्राप्त करने का साधन भी जल ही है। इसीलिए गंगा के किनारे बैठना, गंगा स्नान करना और वहीं पर दान करना, वहां बैठ करके ध्यान और अपनी साधना करना अति पुण्यकारक माना गया है सोमवती अमावस्या की तिथि में। वहीं अमावस्या यानी अमा और वस्या दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है। शिव महापुराण में इस शब्द का संधि विच्छेद जो है वह भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया था। अमा का अर्थ है एकत्र करना यानी बटोरना और वस्या अर्थात वास करना कहा गया है, यानी जिसमें सब एक साथ वास करते हों। इसलिए सोमवती अमावस्या और भी सार्थक हो जाती है क्योंकि सोम को अमृत भी कहा गया है, इसलिए इस अमावस्या में अमृत की प्राप्ति होती है, ऐसा अर्थ इसका समझना चाहिए। सोमवती अमावस्या यानी महादेव की प्रिय अमावस्या। यह वो दिन है जब शिव की आराधना के उपरांत यदि पितृ पूजा की जाए तो पितृदोष से व्यक्ति मुक्त होकर के जीवन में सफल हुआ जा सकता है। विवाहित महिलाएं पति की मंगल कामना करती हैं और महादेव से मांगती हैं परिवार के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद। ज्योतिष में पितृदोष एक महत्वपूर्ण योग है। पितृदोष सुनते ही व्यक्ति अधिक भ्रमित हो जाता है। पितृदोष के बारे में अधिकतर ज्योतिषियों और विद्वानों का यह मत है कि पितृदोष पूर्वजों का श्राप होता है, जिसके कारण इससे पीड़ित व्यक्ति जीवन भर तरह तरह की समस्याओं और परेशानियों के सामना करता रहता है तथा संघर्ष करने के बाद भी उसे जीवन में उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितनी उसकी योग्यता है या जिसका वह व्यक्ति पात्र है। परंतु यह धारणा ही गलत है, क्योंकि पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के पितृ उसे श्राप देते ही नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति के पूर्वज स्वयं ही श्रापित होते हैं, जिसके कई कारण होते हैं। एक तो उनके द्वारा किए गए कर्म होते हैं जो उनके पूर्वजों ने कर रखे हैं, जिनका भुगतान उनके आने वाले वंश में पैदा होने वाली जो संतानें हैं उनके वंशजों को करना पड़ता है। दूसरा, हमारे द्वारा कोई ऐसे कर्म जिससे पितरों को कष्ट हुआ हो या उनकी आत्मा की शांति हेतु हमने कोई श्राद्ध कर्म किए ही नहीं, या फिर जो भी कर्म किए वो कर्म पूरे नहीं हो पाए या अधूरे ही रह गए। बहुत सारे लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, बहुत श्रद्धा से करते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण कोई ना कोई कमी रह जाती है। इस कारण भी हमारे पितृ जो है वह हमसे नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, जिस कारण पितृदोष बनता है।
जिस तरह संतान अपने पूर्वजों के गुण दोष धारण करती है, अपने वंश के खून में चलने वाली अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, बीमारियाँ धारण करती है, अपने बाप दादा से मिली संपत्ति तथा कर्ज धारण करती है, उसी तरह से अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे एवं बुरे कर्मों के फलों को भी धारण करना पड़ता है, जिसे हम आजकल वंशज कहते हैं। यानी वंशज ही इस दोष को झेलता है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं करते हैं, उसके कारण भी पितृदोष बन जाता है, जिससे उनके पितृ जो हैं उन पर कुपित होते हैं, नाराज होते हैं तथा इसी कारण आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है। यह धारणा ही गलत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली उसके जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है तथा इसके साथ ही उसकी कुंडली में बनने वाले योग भी जन्म से ही निर्धारित हो जाते हैं। इसके बाद कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे बुरे जो भी कार्य करता है, उनसे पैदा होने वाले योग दोष, चाहे उसके शुभ प्रभाव हो या अच्छे प्रभाव हो, उसकी इस जन्म की कुंडली में नहीं आते, बल्कि उसके अगले जन्म की कुंडलियों में आते हैं और उसके आने वाले संतानों को वो प्रभावित करते हैं। पितृदोष संबंधी प्रमाण हमें भगवान श्री राम जी के वंशजों से मिलते हैं कि हमारे भारतवर्ष में सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी तथा माता के समान पूजनीय नदी माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की जो एक कथा जुड़ी हुई है, वो उसके साथ जुड़ी हुई है। प्राचीन भारत में रघुकुल सूर्यवंशी कुल में सगर नाम के महाराजा हुए, जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे पहला सागर बनवाया, तब जो भगवान श्री राम जी के पूर्वज थे। प्राचीन भारत में रघुकुल सूर्यवंशी कुल में सगर नाम के महाराजा हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे पहला सागर बनवाया था तथा जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे। राजा सगर के पुत्रों ने एक गलतफहमी के कारण तपस्या कर रहे कपिल मुनि जी के आश्रम पर आक्रमण कर दिया तथा कपिल मुनि के नेत्रों से निकली हुई क्रोधाग्नि ने इन सभी संतानों को भस्म कर दिया। राजा सगर को जब यह बात ज्ञात हुई, यानी जब उनको इस बात का पता चला, तो वह समझ गए कि कपिल मुनि जैसे महान तपोनिष्ठ ऋषि पर आक्रमण करने के पाप कर्म का फल उनके वंश की आने वाली कई पीढ़ियों को अभी और भुगतना पड़ सकता है या पड़ेगा। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने पौत्र अंशुमन को मुनि के पास जाकर के इस पाप कर्म का प्रायश्चित पूछने के लिए कहा, जिससे उनके वंश पर इस पाप कर्म का बोझ दूर हो जाए तथा उनके मृतक पुत्रों व प्रजा को भी मुक्ति प्राप्त हो सके। अंशुमन के प्रार्थना करने पर मुनि ने बताया कि इस पाप कर्म का प्रायश्चित करने के लिए उनके वंश के लोगों को भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करके स्वर्ग लोक से सबसे पवित्र नदी माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगना होगा तथा गंगा के पृथ्वी लोक पर आने पर मृतक राजपुत्रों की अस्थियों को गंगा की पवित्र धारा में प्रवाहित करना होगा, तब कहीं जाकर के उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तभी जाकर के उनके इस वंश को पाप कर्म का बोझ जो है उनके ऊपर पड़ा हुआ वह उतर पाएगा। तो यदि इस परम पवित्र तिथि में आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु उपाय करें, जिसमें श्री पितृ गायत्री मंत्र का जाप और त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, तो उसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। जितने भी बड़े से बड़े पाप आपके जानकारी में हो या जो अज्ञानतावश आपसे हो गए हों, आपके पूर्वजों से कुछ गलतियां हो गई हों जिसके चलते वह अतृप्त हैं, उनकी आत्माएं मोक्ष नहीं पा रही, भटक रही हैं, उन्हें मुक्ति मिल सकती है, पितृदोष से आप छूट सकते हैं। उसके बाद जब आप पितृदोष से मुक्ति पालेंगे, तब आप जीवन में तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अब हम जानते हैं कि इसका उपाय क्या किया जा सकता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए घर के अपने देवालय में यानी अपने घर के पूजा स्थान में दीपक अगरबत्ती जलाना चाहिए। खासतौर पर पितरों के निमित्त सोमवती अमावस्या में तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए। देव स्थान के करीब पितरों की तस्वीर न होने पर भगवान विष्णु के साथ अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। यह चमत्कारी मंत्र है ओम पितराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष बैठ करके या अपने पितरों की तस्वीर के समक्ष दीपक लगा करके आप इस मंत्र का जाप करें। और यदि संभव हो जाए तो पितृ गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जाप आपको सोमवती अमावस्या की तिथि में अवश्य करना चाहिए। श्री पितृ गायत्री मंत्र सिर्फ पितृदोष दूर करने के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख, दारिद्र्य, कष्ट, रोग, शोक, असफलता, भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की बाधा
संतान बाधा आदि दूर करने में बेहद कारगर और प्रभावशाली और अचूक उपाय माना गया है। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु, शनि, गुरु आदि से संबंधित कोई भी खराब योग है, इन सभी ग्रहों की स्थिति खराब हो तो उसके निदान हेतु अन्य उपायों के साथ पितृ गायत्री मंत्र का जाप भी नित्य किया जाए तो बहुत चमत्कारी फल देता है। इस मंत्र का जाप शुक्ल पक्ष की एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या फिर कृष्ण पक्ष की अमावस्या, खासतौर पर सोमवती अमावस्या से यदि आरंभ करते हैं तो फायदा मिलता है। और यदि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो कृतिका या रोहिणी नक्षत्र में भी आप इसे आरंभ कर सकते हैं जाप करना। जाप से पूर्व किसी योग्य ब्राह्मण अथवा आचार्य को बुला करके जाप को आरंभ करने का और उसकी एक संख्या निश्चित करके विधिवत संकल्प करवा लेना चाहिए। फिर ब्राह्मण देवता को अन्न, वस्त्र, धन, दक्षिणा आदि दे करके आप विदा करें। तदुपरांत अपने आप जाप को आरंभ कर लें। नित्य प्रति 11 माला जाप करना चाहिए। जाप हेतु सफ़ेद अथवा पीले वस्त्र धारण करें और सफ़ेद अथवा पीले आसन का ही प्रयोग करना चाहिए। जाप जब आप करें तो रुद्राक्ष की माला पर जाप करें। यह साधना का क्रम कम से कम 90 दिन यानी 3 महीने अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं जिस मंत्र के बारे में इतनी हम चर्चा कर रहे हैं, जो जिसकी इतनी महिमा है, जो इतना शक्तिशाली है, वह पितृ गायत्री मंत्र है क्या। ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए। ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। साथ ही साथ सोमवती अमावस्या पर दरिद्रता निवारण के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के भी उपाय किए जाते हैं। सोमवती अमावस्या के पर्व में स्नान दान का बहुत बड़ा महात्म्य है। इस दिन मौन रह करके स्नान करने से 1000 गौदान करने के समान फल मिलता है। इस दिन पीपल और भगवान श्री विष्णु का पूजन तथा 108 बार उनकी प्रदक्षिणा करने का विधान है। 108 में से जब आप 8 प्रदक्षिणा पीपल के वृक्ष करते हैं तो उस समय में पीपल के वृक्ष को कच्चा सूत लपेटते हुए पहली 8 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा करते समय 108 फल अलग रखे जाते हैं। बाद में वे भगवान को भजन करने वाले ब्राह्मणों या ब्राह्मणियों में दरिद्र नारायण में वितरित कर दिए जाते हैं। ऐसा करने से आपकी संतान चिरंजीवी होती है और इस दिन तुलसी के पौधे की 108 परिक्रमा करने से दरिद्रता जो है वह समाप्त हो जाती है। आपके परिवार से, आपके वंश से दरिद्रता का योग दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से सोमवती अमावस्या का लाभ हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। सोमवती अमावस्या आपके और आपके जीवन में, परिवार में शुभता लेकर के आए, संपन्नता लेकर के आए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। तो सोमवती अमावस्या पर पितृदोष और दरिद्रता निवारण के ये हैं खास उपाय। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे प्राप्त करें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।